हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भाट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस चुपचाप आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है, जिससे कि आपको हड्डी के फ्रैक्चर, हड्डी टूटने का अनुभव होने की अधिक संभावना हो जाती है। इसकी वजह से आप उपचार और व्यायाम से हड्डियों के घनत्व में कमी को रोक सकते हैं। और अब जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है और यह आपकी हड्डियों को जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा पतला और कम घना बना देता है। ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों में टूटी हुई हड्डियां, हड्डी का फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आपकी हड्डियां आमतौर पर इतनी घनी और मजबूत होती है कि वह आपका वजन सह सकती है और ज़्यादातर तरह के प्रभाव को झेल सकती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी हड्डियां स्वाभाविक रूप से अपना घनत्व खो देती है और खुद को फिर से विकसित पुनः आकार देने की अपनी क्षमता जो होती है वो खो देती है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी हड्डियां जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर और कमज़ोर है। ज़्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है जब तक कि उनकी हड्डी टूट ना जाए। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपकी कोई भी हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हड्डियां हैं। फर्स्ट जो कूल्हे का फ्रैक्चर होता है, कलाई, रीढ़ की हड्डी। जितनी जल्दी आप ऑस्टियोपोरोसिस का उपचार करेंगे, आपको हड्डियों के फ्रैक्चर का अनुभव होने की संभावना उतनी ही कम होगी। यदि आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, 50 वर्ष की आयु के बाद हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है या आपके जैविक परिवार में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको ये हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ऑस्टियोपोरोसिस कितना आम है ये भी जान लेते हैं। अमेरिका में 50 मिलियन से अधिक लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस आम है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के जिन लोगों का जन्म महिला के रूप में हुआ है उनमें से आधे लोगों को तथा पुरुष के रूप में जन्म लेने वाले 4 में से एक व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है। 50 वर्ष से अधिक आयु में 3 में से एक वयस्क में जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, फिर भी उनमें हड्डियों का घनत्व कुछ हद तक कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता है तो ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस बन सकता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं होते हैं। आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा जो है संकेत दे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आपको सिर दर्द, बुखार या पेट दर्द नहीं होगा जिससे आपको पता चले कि आपको शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो सबसे आम लक्षण हम बता देते हैं। अचानक हड्डी टूट जाना, विशेष रूप से एक छोटी सी गिरावट या मामूली दुर्घटना के बाद, जो आमतौर पर आपको चोट नहीं पहुंचाती। भले ही ऑस्टियोपोरोसिस सीधे तौर पर लक्षण पैदा नहीं करता, लेकिन आप अपने शरीर में कुछ ऐसे बदलाव देख सकते हैं जिनका मतलब हो सकता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही है या उनका जो घनत्व है वो कम हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस में शामिल हो सकते हैं अपनी ऊंचाई में से 1 इंच या उससे अधिक की कमी होना, और दूसरा आपका आगे की ओर अधिक झुकना। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है यदि आपकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क इतनी संकुचित हो चुकी है कि आपके फेफड़ों की क्षमता कम हो जाए। पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब संकेत है जिससे आप समझ सकते हो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या कारण होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस तब होता है जब आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी हड्डियां पुनः विकसित होने और स्वयं को पुनः निर्मित करने की क्षमता खो देती है। और जो आपकी हड्डियां होती है वो शरीर के किसी भी अन्य अंग की तरह ही होती है, जीवित ऊतक होता है, टिश्यू होते हैं। ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है कि, लेकिन वह आपके पूरे शरीर में लगातार अपनी कोशिकाओं और टिश्यू को बदल सकती है। लगभग 30 वर्ष की आयु तक आपका जो शरीर है वो स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा खोई गई हड्डियां से अधिक हड्डियों का निर्माण करता है। और 35 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों का टूटना आपके शरीर द्वारा उन्हें बदलने की तुलना में तेज़ी से होता है, जिससे हड्डियां को जो द्रव्यमान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
और यदि आपका वो ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी हड्डियां का द्रव्यमान जो मात्रा होती है इसकी अधिक तेज़ी से कम होता है। और रजोनिवृत्ति जो होती है, मासिक धर्म जब बंद हो जाते हैं उसके बाद की अवस्था में हड्डियों का जो द्रव्यमान होता है वो और भी तेज़ी से कम होता है। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का निदान कैसे किया जाता है। डॉक्टर आपको उपचारों के संयोजन का सुझाव देगा जो आपकी हड्डी के नुकसान को धीमा कर देगा और आपकी मौजूदा हड्डी के टिश्यू को मजबूत करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हड्डियों के फ्रैक्चर को रोकना है। आप व्यायाम आपकी हड्डियां जो है उनमें जुड़े सभी टिश्यू जैसे आपकी मांसपेशियां, टेंडन और लिगामेंट को मजबूत कर सकता है। डॉक्टर आपको संतुलन की प्रशिक्षित करने के लिए वजन उठाने वाले व्यायाम का सुझाव दे सकते हैं। ऐसे व्यायाम को जो आपके शरीर का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे चलना हो गया, योग प्लेट्स, और ताकि आपकी जो हड्डियां हैं उन पे बहुत अधिक तनाव डाले बिना आपकी जो ताकत है उनका संतुलन का बेहतर बना सके। और आपको एक्सरसाइज के लिए किसी फिजियोथेरेपी से सलाह लेने की ज़रूरत हो सकती है। दूसरा जो है, आप विटामिन एंड खनिज पूरक जो होते हैं वो ले सकते हैं, सप्लीमेंट। आपको ओवर द काउंटर या फिजिशियन कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट की आवश्यकता हो सकती है, वो आपके ऑस्टियोपोरोसिस में मदद करेगा। और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो दवाइयाँ होती है इसके बारे में जान लेते हैं। इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सबसे आम दवाइयाँ में रिप्लेसमेंट में एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन और बिस्फास्फोनिट्स जैसे हार्मोन्स थेरेपी शामिल है। और गंभीर जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फ्रैक्चर के उच्च जोखिम वाले जो लोगों को पैराथायराइड हार्मोन्स, एनालॉग, सुमेब और रोमोसुजुमाब सहित दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। और रोकथाम, आप ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। अपनी आप सीट बेल्ट हमेशा बांध लें। सभी गतिविधियां और खेलों के लिए उचित सुरक्षात्मक उपकरण पहने। मतलब आपको सुरक्षा रखनी पड़ेगी कि भाई ऐसे उपकरण पहनने पड़ेंगे जिससे आपको चोट ना लगे, क्योंकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको जो आपकी हड्डियां टूट सकती है बड़ी ईजिली। तो सुनिश्चित करें कि आपका जो घर और कार्यस्थल ऐसी अवस्था में मुक्त हो जिससे आप अन्य लोग जो ठोकर ना खा सके, आपस में आप टकरा ना सके या फिर टकरा के गिर ना जाए, उसकी वजह से भी आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है क्योंकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। और अपने लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम योजना का पालन करें। यदि आपको चलने में कठिनाई हो रही है तो गिरने का खतरा अधिक हो जाता है, इससे आपकी हड्डी टूट सकती है, तो उसके लिए आप छड़ी या वॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां बहुत वीक हो जाती हैं, तो आप अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी गिर गए हो जिससे मामूली चोट आती है, मतलब हड्डियाँ नहीं टूटती, पर जो ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट होता है उनकी हड्डियाँ टूट जाती है बड़ी ईजिली, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है वो जो हड्डियाँ टूटी है उनको दोबारा से विकसित होने में, क्योंकि अब आपकी एज भी नहीं रही है, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो और ये बहुत ही कष्टदायक होता है और बहुत ही इसमें दर्द होता है, दर्दनाक होता है ये बहुत। तो आप अगर इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस जो पेशेंट है वो इस फ्रैक्चर से बच सकते हैं। और आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं जो आपकी स्किन टिश्यू को दोबारा रिप्लेस करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।